चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो शीशोन होती है वो गुस्से में अपना बैग उठा के चली आती है। उसके बाद जूही पूछती है जिहंग से कि क्या हुआ है, ये शीशोन इतनी जल्दी बैग उठा के क्यों चली गई है। तो जिहंग बताता है कि शायद उसने नोटिस बोर्ड देख लिया था, इसी चक्कर में वो चली गई है। और वो प्रिंसिपल ऑफिस भी गई थी बात करने के लिए भी मिस्टर मा से। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या हुआ है, वो शायद प्रिंसिपल पे गुस्सा होकर चली गई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जूही जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में बात करने के लिए शीशोन के लिए। तो वो सुनती है कि प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अब डोंजिंग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अब कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि शीशोन भी चली गई है। अब अपन को स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए जूही को ही भेजना पड़ेगा डोंजिंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ती भी है और मुझे लगता है वो एग्ज़ाम को पास भी कर ले जाएगी, इससे अपना स्कूल का नाम भी होगा। तो क्लास सी की टीचर आके कहती हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं होगा, आप फेयर डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप ऐसा करके आप सिर्फ अपने स्कूल को बचाना चाहते हो, आप बच्चों की बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। आपको बच्चों की सोचनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के क्लास के भी बच्चे हैं जो अच्छा दे सकते हैं डोंजिंग यूनिवर्सिटी में अपना एग्ज़ाम। लेकिन फिर प्रिंसिपल कहते हैं हम लोग को स्कूल की पोजीशन के हिसाब से देखना है कि स्कूल में कैसा क्या चल रहा है, और मैं यही चाहता हूँ कि जूही को ही भेजा जाए डोंजिंग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए। ये सब जूही बात से खड़े होकर सुन लेती है। इसके बाद जूही जैसे ही अपने घर जाती है तो फिर ये सारी चीज़ बताने लगती है अपने मॉम डैड को। पहले वो बताती है कि आज शीशोन गुस्से में चली गई थी अपने घर पे। तो जूही की मॉम पूछती है कि ऐसा क्या हो गया था कि वो गुस्से में घर पे चली गई। उसके बाद जूही बता देती है कि शीशोन को वो नोटिस दिख गया था कि यानी डोंजिंग यूनिवर्सिटी में उसका किस वजह से नहीं हो पाया एडमिशन, इसलिए वो गुस्से में चली गई थी। उसके बाद फिर जूही की माँ पूछती है कि फिर कौन हुआ है सिलेक्ट। उसके बाद जूही बता देती है कि अभी तक कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है और जो प्रिंसिपल है वो मेरा नाम लेना चाहते हैं। इतने में दिखाया जाता है। ये बात सुनते ही साथ जूही की मॉम होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती हैं और जूही के पापा से कहने लगती हैं जल्दी से प्रिंसिपल को कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए जूही के लिए, शायद प्रिंसिपल आपकी बात मान जाए, इसलिए आप जल्दी से बात कीजिए। और जूही ये सब देख के शॉक हो रही होती है कि इसकी माँ फिर से इतनी खुश हो गई हैं कि मैं डोंजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सेरेमनी चल रही होती है जहाँ पे सारे बच्चे बैठे होते हैं और सारे यूनिवर्सिटी के लोग आके अपना अपना यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे होते हैं। इतने वही लड़का आता है जिस लड़के से जूही मिली थी अपनी मॉम के फ्रेंड के साथ। उसके बाद शीशोन कहती है कि ये लड़का कितनी देर से बोले जा रहा है, मुझे तो इसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और ये जाने कितना बोलता है। उसके बाद जूही बता देती है शीशोन को यही मेरी मॉम की यानी फ्रेंड का बेटा है और यही उस दिन मुझसे मिलने आया था और इसी की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। और शीशोन कहती हूँ अब मुझे समझ में आया उस दिन तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही थी। इतने में जूही के पास फ़ोन आ जाता है जूही की मॉम का और फिर जूही की मॉम कहती है तुम जल्दी से मुझसे मिलने आओ। तो जूही पहुंच जाती है अपनी मॉम से मिलने के लिए और जूही कहती है आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया। उसके बाद जूही की मॉम कहती हैं कि अब उनको अभी हाल प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा मिलने, क्योंकि मैंने उनके साथ डिनर अरेंज किया है, तो अपन डिनर करने जाने वाले हैं। उसके बाद ये सब लोग डिनर के लिए पहुंच जाते हैं और जूही की मॉम फिर प्रिंसिपल को मक्खन लगाने लगती हैं कि आप तो इतने अच्छे टीचर हो, आपने हमेशा जूही का ख्याल ही रखा है और जूही आप ही की वजह से इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाई है आज तक और इतनी अच्छे से पढ़ पाई है। नहीं तो मुझे तो नहीं लगा था कि वो इतने अच्छे से पढ़ सकती है। उसका प्रिंसिपल कहे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा पढ़ती है। उसके बाद जूही की मॉम मेन पॉइंट पर आती हैं कि अच्छा आप एक चीज़ बताइए जूही कैसी स्टूडेंट है कि वो डोंजिंग यूनिवर्सिटी जा सकती है कि नहीं जा सकती है। उसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं इसे 3 साल पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि ये डोंजिंग यूनिवर्सिटी जा सकती है और ये डोंजिंग यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा करेगी। ये बात सुन के जूही की मॉम बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। उसका जूही को इशारा करते हुए कहती हैं जल्दी से प्रिंसिपल सर को थैंक यू कहो। तो जूही भी जल्दी से थैंक यू कह देती है प्रिंसिपल सर को। इसके बाद जो लोग डिनर करके जाने लगते हैं तो जूही की मॉम जो होती हैं वो कहती हैं जो आपके लिए थोड़ी सी स्वीट है। पहले तो प्रिंसिपल सर मना कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे शुगर है, मैं स्वीट नहीं खाता, लेकिन इतने वो देखते हैं अंदर कुछ बॉक्सेस रखे हैं। उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है, मैं आज से एक आध बार स्वीट खाने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद जूही की मॉम चली आती हैं। उसके बाद फिर वो बॉक्स खोल के देखने लगते हैं कि उस बॉक्स में है क्या, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता है उस बॉक्स में होता क्या है। इतने में जॉन सी भाई आके जूही से कहता है कि
कहती है मिस वू ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी से जाओ। उसके बाद जूही कहती है मिस वू ने मुझे क्यों बुलाया है। उसके बाद जॉन्टी भाई कहता है मुझे नहीं पता है, तुम जल्दी से जाओ उनसे मिलने के लिए, वो तुम्हें बुला रही हैं। उसके बाद जूही पहुँच जाती है मिस वू से मिलने के लिए और मिस वू के पास एप्लीकेशन फॉर्म होता है डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म। उसके बाद वो जूही को देते हुए कहती हैं कि ये डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म है और तुम्हें इस बार अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी जिससे तुम हमारे स्कूल का नाम अच्छे से रोशन कर सको। उसके बाद टीचर ये भी कहती हैं कि क्लास सी की जो मैडम है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उनके इस क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं लिया गया है, इसलिए तुम्हारा नाम अभी बोर्ड पे नहीं चढ़ेगा। तुम्हारा नाम मैं चढ़वा दूँगी बोर्ड पे टाइम के हिसाब से, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को पता ना चल पाए और तुम भी किसी भी स्टूडेंट को बताना नहीं कि तुम्हारे पास डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म आ गया है। उसके बाद जूही कहती है तो मेरा नाम कब आएगा। तो टीचर बताती हैं कि जब सेरेमनी ख़त्म हो जाएगी और सारे बच्चे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए चले आएंगे तो तुम्हारा नाम बोर्ड पर चढ़ आएगा, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद ये बात बता देती है जूही अपनी मॉम को। उसकी मॉम बहुत खुश होती हैं। इतना जूही को दिखाया जाता है जो क्लास में आती है तो शॉन कहती है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, तुम इतनी हिचकिचा क्यों रही हो बात करने में। तो जूही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद शॉन पूछती है कि तुम अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाली हो, क्या तुमने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जूही कहती है कि अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया है और जीहन ये सब जल्दी से पीछे लीड निकाल के सुनने लगता है कि जूही क्या बोल रही है। तो जूही कहती है कि नहीं अभी तक मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, मैं अभी सिलेक्ट करूँगी कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, यानी वो शॉन को भी नहीं बताती है। तुम्हें दिखाया जाता है टीचर वो सबका इंटरव्यू ले रही होती हैं कि कौन कौन से बच्चे को किस किस यूनिवर्सिटी में जाना है, जो वो पता लगा रही होती है। लेकिन पता लगाने से ज़्यादा वो अपने ओपिनियन दे रही होती हैं कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में नहीं। तो सारे बच्चे बाहर निकलते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कुनकुन को भी बुला लेती हैं। उसके बाद कुनकुन बहुत दुखी होकर बाहर निकलती है तो वो क्लास ए का लड़का बाहर खड़ा होता है। उसके बाद कुनकुन कहती है कि टीचर वो ने मुझे जाने क्या पढ़ाया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसके बाद क्लास ए का लड़का बोलता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने मुझे खुद कंफ्यूज कर दिया है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद कुनकुन कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैंने इतना ज़्यादा सोच के गई थी कि मुझे आगे क्या क्या करना चाहिए, लेकिन जब मैंने टीचर वो को बताया तो वो तो अपने ओपिनियन देने लगी, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गई हूँ। उसके बाद क्लास ए का लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वो करना, तुम टीचर वो की बातों पे इतना ध्यान मत दो। ये बात सुन के कुनकुन को भी हिम्मत आ जाती है और उसके बाद कुनकुन कहती है हम लोग हार्ड वर्क करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शॉन जो होती है वो मिल्क टी ऑर्डर करने वाली होती है। इतने में आ जाता है लिएशन। तो लिएशन कहता है कि तुम क्या ऑर्डर करने वाली हो। तो शॉन बताती है मिल्क टी करने वाली हूँ इस शॉप से। उसके बाद लिएशन कहता है कि इस शॉप से तुम मिल्क टी ऑर्डर मत किया करो क्योंकि ये शॉप बिल्कुल भी अच्छे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती है और बहुत ज़्यादा ही गंदगी रहती है। तो लड़की पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसके बाद तो लिएशन बताता है कि मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की है बहुत टाइम तक और मैं यहाँ का सब कुछ जानता हूँ कि जो लोग कितनी गंदी तरीके से हर काम करते हैं। उसके बाद शॉन कहती है कि मैं तो यहाँ से अब कभी भी कुछ भी नहीं मंगाने वाली हूँ, जो कितने गंदे हैं, रेटिंग्स तो देखो इनकी कितनी अच्छी है। इतने में लिएशन कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना हो तो तुम जूही से भी पूछ सकते हो क्योंकि जूही ने मेरी एक बार मदद करी थी। उसके बाद सब लोग पूछने लगते हैं कि जूही ने तुम्हें किस तरह से मदद करी थी, जल्दी से बताओ। उसके बाद लिएशन बताता है कि एक बार मेरा बॉस मुझे पैसे नहीं दे रहा था तो जूही ने क्या किया, उसने मेरे बॉस की वीडियो बना ली मुझे मारते हुए और पैसे ना देते हुए। उसके बाद जूही ने क्या अपना मोबाइल की वीडियो खोल के दिखा दी मेरे बॉस को, जिससे मेरा बॉस डर गया और उसे मेरे पूरे पैसे देने पड़े। उसके बाद शॉन कहते हैं जूही तुमने ये बहुत अच्छा किया, लेकिन इतने में शॉन के हाथों से बैग गिर जाता है जूही का। तो सब लोग उसकी कॉपी वॉपी उठाने लगते हैं, यहाँ तक कि जीहंग भी। इतने में जूही देखती है कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म बाहर निकल आया है। तो जूही कहती है सब लोग रुक जाओ, मेरा कोई भी सामान नहीं छुएगा। उसके बाद जूही जल्दी से अपना सामान लेके और बैग में रख लेती है और जल्दी से बेंच पे बैठ जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शॉन को और जीहंग को। उसके बाद जीहंग कहता है कि तुम मुझे एक चीज़ बताओ। उसके बाद शॉन कहते हैं तुम्हें ज़रूर जूही के बारे में कुछ पूछना होगा। तो जीहंग कहता है हाँ। उसके बाद जीहंग कहता है कि जूही मुझसे अभी तक गुस्सा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब मैं आज उसकी बुक्स उठाने में मदद कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि वो गुस्सा है।
उसके बाद शॉन कहती है कि अगर वो गुस्सा होती तो मुझसे ऐसे नहीं बोलती, तो टेंशन मतलब वो गुस्सा नहीं थी। उसके बाद जीहन कहता है कि मुझे लगता है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है, क्योंकि मैंने उस दिन उसके लिए हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि पूरी क्लास ने उसके लिए हाथ खड़ा कर दिया था वोटिंग के टाइम पे, लेकिन सिर्फ मैंने नहीं किया, जिस वजह से उसने अपने 20 पॉइंट्स गंवा दिए और मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उससे कैसे माफ़ी मांगूँ, क्या तुम मुझे कुछ आइडिया दे सकती हो? उसके बाद शॉन कहती है कि तुम्हें जो माफ़ी मांगनी है तो अपने दिल से मांगना, क्योंकि तुम अगर ऐसे ही टेंशन में रहे तो तुम उससे कुछ भी नहीं बोल पाओगे। उसके बाद जीहंग समझ जाता है कि उसे जूही से माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर हमारे यहीं पे पार्ट ख़त्म हो जाता है। हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि जीहंग माफ़ी मांगता है कि